हेलो जी, नमस्कार सभी को। करियर राइड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए एक मैथ की सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम कंप्लीट हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के हम उन सभी सवालों को सोल्व करेंगे जो हरियाणा के मेंस के एग्जाम में बहुत ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्जाम है सभी के लिए हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। हर बेसिक स्टूडेंट भी इन क्वेश्चनों को सीख सकता है। तो स्टार्ट करते हैं साधारण ब्याज के बारे में। साधारण ब्याज, जो हमारा साधारण ब्याज निकालने का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज का फार्मूला होता है जो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो क्वेश्चन में हमारे से कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे इसमें साधारण ब्याज पूछ लिया, मूलधन पूछ सकता है, दर पूछ सकता है और समय पूछ सकता है। अगर हमारे से मूलधन पूछा जाए तो इसके लिए क्या सूत्र रहेगा? सभी में एक सेम सूत्र है। जो जितना भी हमारा साधारण ब्याज का टॉपिक है इसी सूत्र के अराउंड है बिल्कुल। इसको हम ध्यान से समझेंगे। जो साधारण ब्याज है हम मूलधन निकालेंगे, समय ऊपर क्या रखेंगे? ब्याज इंटू 100। क्या रखेंगे? ब्याज इंटू 100। नीचे बच गया हमारे पास दर गुणा समय। दर गुणा समय। अगर हमारे पास दर पूछी जाए तो ऊपर क्या लिखेंगे? ब्याज इंटू 100। नीचे क्या बच गया? मूलधन इंटू समय। और अगर हमसे समय पूछा जाए, समय हमसे पूछा जाए तो ऊपर क्या लिखेंगे? ब्याज इंटू 100। नीचे क्या रहेगा हमारे? अगर हमारे से समय पूछा जाए तो नीचे क्या बच गया हमारे पास? मूलधन इंटू दर। तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय। मूलधन निकालना है, ब्याज बटे 100 ऊपर रखेंगे और दर निकालनी सभी में ब्याज बटे 100 ऊपर रखेंगे। नीचे जो हमारे पास दो टर्म बच गई उनको नीचे रखेंगे। ठीक है। तो इसमें और क्या बातें हैं? जो समय हमारा होता है, समय हमारा क्या होता है? समय समय में ऐसा किस में होगा? वर्ष में होगा। समय किस में लेंगे हम? इसमें वर्ष में लेंगे। जैसे हमारा समय दे दिया, किसी ने पूछ लिया भाई 5 महीने का साधारण ब्याज। अगर समय हमारा महीने में दिया हुआ है तो उसे वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए उसको किससे डिवाइड कर देंगे? 12 से। अगर समय हमारा दिन में दे दिया, जैसे पूछ लिया भाई 25 दिन का साधारण ब्याज क्या रहेगा? अगर समय हमारा दिन में है उसको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए किस में करेंगे? 365 से डिवाइड करेंगे। समय किस में रहेगा? वर्ष में। साधारण ब्याज के लिए हमारी 2 वीडियो आएंगी। पहली वीडियो में आधे क्वेश्चन रहेंगे और जो सेकंड वीडियो आएगी उसमें हम साधारण ब्याज को बिल्कुल समाप्त कर देंगे और हर टाइप के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं साधारण ब्याज के वो हम कवर कर देंगे। जो पहला क्वेश्चन है साधारण ब्याज का, 9,000 रुपए की राशि पर 12% की दर वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज मिलेगा? यानी कि मूलधन कितना हमारा? मूलधन है हमारा 9,000 रुपए और दर है हमारी, दर कितनी है भाई? 12%। और समय हमारा क्या है? समय हमारा टाइम 2 वर्ष। तो जो सूत्र बताया था उसी के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये हमारा साधारण ब्याज का सूत्र था। इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म में, सिंपल इंटरेस्ट। देखो इसको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। 12 दूनी 24। 12 दूनी कितना हो गया? 24। 24 इंटू 9, 9 चौक 36, 3 9 दूनी 18 और 3 21 और एक जीरो पेंडिंग है इसके 2160 रुपए। जो हमारा ब्याज कितना बना? 2160 रुपए। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 6% वार्षिक ब्याज की दर से
₹2500 पर 2 साल 3 महीने में कितना ब्याज मिलेगा। इसमें समझने वाली बात क्या रहेगी, 2 साल पूरे दे दिए, उसके बाद 3 महीने का ब्याज भी पूछ लिया। या तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 साल में हमारे 24 महीने हो गए और 3 महीने इसमें ऐड करेंगे, टोटल महीने कितने हो गए, 25 महीने। और मैंने बता रखा है अगर 27 महीने, मैंने क्या बताया था, अगर हमारा समय महीने में हो तो उसके वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए किस में डिवाइड किससे करेंगे, 12 से। तो इसको काटेंगे तो किस में काटेंगे, 3 पे, 3 नीम 27, 3 चौक 12, तो समय कितना हो गया, 9/4 वर्ष। तो मूलधन कितना हमारा 2500, मूलधन गुणा दर गुणा समय, 9/4। इसको ऐसे ही लिखना 9/4, हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, 9/4 ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, 9/4 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 का पारा में 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 25 तिया 75 इंटू 9, 9 5 45, 4 9 7 63 67। उसके बाद देखो 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 तिये 6, 2 तिये 6, 2 से 14, 337, ऑप्शन नंबर सी। तो अगर हमारा समय महीने में दिया हो तो उसको कन्वर्ट किस प्रकार करेंगे, आपने सीख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने 8500 साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए, 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। तो देखो राम ने कितने, मूलधन कितना है 8500 रुपए, मूलधन कितना है 8500, दर कितनी है 9%, और समय कितना है, समय होता हमारा 2.5 वर्ष, यानी कि 5/2 वर्ष, और बटे कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 5 45, इसको 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 2 8 5 40 और 2 42, 5 चौका 20, 2 8 चौका 32 और 2 34, 5 2 8 और 3 3825, 3825 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 निमे 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 2 पंजा 10, कितना हो गया 1912.50। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इंटरेस्ट, क्या हो गया ये इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। इसने क्या पूछ रखा है, देखो 1912 इसमें ऑप्शन में भी है, अगर हम इसको ऐसे लगा दें तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछ रखा है, कितना धन वापस होगा, जो प्रॉपर धन होगा, एक होता है ब्याज, अगर हम मूलधन में ब्याज को ऐड कर दें तो हमारा क्या क्या कहलाएगा, मिश्र धन। मूलधन में ब्याज को ऐड कर दे तो क्या कहलाएगा, मिश्र धन। तो इसमें क्या पूछ रखा है, हमारा मिश्र धन पूछ रखा है। तो 8500 रुपए पहले था और हमारा कितना हो गया 1912.50 हो गया, तो टोटल कितना होगा धन वापस देगा वो 10,412 रुपए वो वापस करेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, 2000 रुपए का 8.25% की दर से 9 मार्च 2010 से 21 मार्च 2010 के बीच का साधारण ब्याज कितना होगा। सबसे पहले इसमें दिन काउंट करेंगे, कितने दिन हो गए, मार्च के हमारे पास हो गए 22 दिन, मार्च के 9 मार्च था 22 दिन और 30 दिन, इसके कितने हो गए 21 दिन मई के, तो 3 3 2 5 और 2 7, टोटल कितने दिन हो गए 73 दिन। तो सेम फार्मूला हमारा इसमें फॉलो करेंगे, तो क्या है मूलधन इनटू दर 825, इसको पॉइंट इसका खत्म करेंगे, नीचे 100 कर देंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय कितना है 73 दिन। और मैंने पहले बताया था अगर समय हमारा दिन में है तो उसको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे 365 से, और 1% जो हमारी दर के लिए परसेंटेज लगाते हैं वो अलग से आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल,
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये कितना पे गया, 5 पे गया, ये कितना पे गया, 5 पे गया, 5 एकम 5, 3, 5 इका 30, पंजू पंजू 25, तो यहाँ से काटेंगे 5 दिए 15, 5 दिए 15, तो कितना हो गया 33, समय कितना हो गया 33, साधारण ब्याज मार्च के 2000 से साधारण ब्याज कितना होगा 33 रुपये होगा, 33 रुपये, 33 रुपये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि ने 1000 रुपये का निवेश किया, x वर्ष के बाद 1300 रुपये प्रति वर्ष 6% सामान्य ब्याज की दर से प्राप्त किया, तो x का मान क्या होगा, यानी कि इसमें क्या पूछ रखा है, समय पूछ रखा है। तो मूलधन कितना है 1000 रुपये, हमारे पास दर कितनी है 6, तो हम एक ही सूत्र फॉलो करते हैं, ब्याज इंटू 100, यानी कि उसने 1000 रुपये का निवेश किया था और उसको 1300 रुपये मिल गए, तो कितना ब्याज मिला उसको 300 रुपये ब्याज मिल गया, ब्याज इंटू 100, हम एक ही सूत्र को फॉलो करते आ रहे हैं, बटा मूलधन इंटू दर, दर कितनी है 6%, तो इसको काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 पंजा 30, तो समय कितना होया, समय होया हमारा 5 वर्ष, समय हमारा हुआ 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा, यानी कि ब्याज कितना मिला हमें 1080, और समय ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100 अपॉन मूलधन कितना है 3000 रुपये, मूलधन हमारा 3000 रुपये और दर कितनी है हमारी 12%, तो क्या निकालेंगे यहाँ से समय, क्या निकल जाएगा टाइम। जो सिंपल इंटरेस्ट है सिर्फ इसी सूत्र पर लगभग हमारे क्वेश्चन निकल जाते हैं, हर टाइप के हम आपको क्वेश्चन करेंगे, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला, हरियाणा के जितने भी एग्जाम रहेंगे सेम इसी में से आपको देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, काटो इसको, 2 पे काटेंगे, 2 पंजा 10, 2 चौके 8, 6 पे 6 निमा चुम्बन 108 और 3 दिया 9, तो कितना हो गया हमारा समय 3 वर्ष, टाइम कितना हो गया हमारा 3 वर्ष। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उधार ली गई राशि पर x वर्ष में 6% की वार्षिक दर से बनने वाला ब्याज उसके मूलधन का 1/3 है। जो ब्याज क्या है, ब्याज मूलधन का 1/3 है। हमने इसमें ना मूलधन मानना है ना ब्याज मानना है, कुछ भी नहीं मानना है। जो पहले आएगा उसका पहला अनुपात, जो बाद में आएगा उसका बाद का अनुपात, यानी कि ब्याज है हमारा 1 रुपया और मूलधन हमारा 3 रुपया। समय हमारा हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है, तो ये क्वेश्चन आपने कमेंट बॉक्स में ही इसका उत्तर देना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका उत्तर दे पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी मूलधन पर ब्याज 1 पैसे प्रति रुपए प्रति माह हो तो प्रति वर्ष की कितने प्रतिशत, प्रति वर्ष की दर कितने प्रतिशत है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो एक बार हम इसके बारे में सोच नहीं सकते। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को पहले ही हम टैकल कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। यदि किसी मूलधन पर ब्याज 1 पैसे प्रति रुपए पर, यानी कि प्रति रुपए का मतलब 1 रुपया, जो मूलधन है अपना वो कितना हो गया, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे, तो मूलधन कितने पैसे हो गया 100 पैसे, और जो ब्याज कितना हो गया हमारा, ब्याज हो गया हमारा 1 पैसा, और समय कितना हो गया टाइम, टाइम हो गया हमारा 1 माह, यानी कि 1 महीना। अगर 1 महीने को हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय कितना करेंगे 12, तो दर निकाल लेंगे। R इजिकल टू ऊपर क्या क्या, ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100 अपॉन मूलधन, मूलधन कितना हमारा 100, और जो दर है, दर कितनी है 1/12, 1/12, ये 12 यहाँ डिवाइड में ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 12, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी रहेगी 12%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी 12%। 1 रुपए पर 1 पैसा ब्याज, यानी कि 100 पैसे पर 1 पैसा ब्याज,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, एक निश्चित धनराशि पर 12% की दर से 6 वर्ष तथा 12 वर्ष के अवधि साधारण ब्याज का अनुपात कितना होगा। देखो, एक निश्चित धनराशि पर 12% की दर से, दर दोनों में समान है, समय अलग अलग है। पहला दर इसमें भी 12% है और इसमें भी 12% है, और जो पहला समय है वो 6 साल है, दूसरा समय कितना है 12 साल है। तो 12% से 12% कट गया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। जो रेशो कितना रहेगा, साधारण ब्याज का अनुपात कितना रहेगा, 1:2। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपए 3 वर्ष में 956 हो जाते हैं, इसी अवधि में यह मूलधन 1052 हो जाए तो ब्याज की दर में वृद्धि कितनी होगी। तो पहले मूलधन था हमारा 800 रुपए, फिर 800 से बढ़कर 956 और 800 से बढ़कर 1052। रेट ऑफ इंटरेस्ट में वृद्धि पूछी है। हम इसको दो मेथड से करेंगे। पहला थोड़ा लेंथी मेथड रहेगा, उसमें क्या रहेगा, जैसे 800 से 956 होगा, उसमें ब्याज मिले हमें 156 रुपए का, ब्याज इंटू 100 अपॉन मूलधन कितना है 800 रुपए, और हमारे पास समय है 3। तो यहाँ से दर हम पहले फाइंड आउट करेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 4 पे काटेंगे 4 एकम 4, 4 3 12, 4 दूनी 8, यानी कि 13/2%। जो पहली दर कितनी है 13/2%। उसके बाद 800 रुपए तक कितनी राशि होगी 1052, यानी कि 252 रुपए का ब्याज मिला। दर कितनी है, ब्याज इंटू 100, तो मूलधन कितना है 800, और जो समय हमारा है सेम 3 वर्ष। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 पर काटेंगे 3 8 24, 3 चौके 12, 4 पर काटेंगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और 4 दूनी 8, 21/2, 21/2%। पहले जो हमारी दर थी 21/2%, 21/2 माइनस 13/2, एलसीएम कितना हमारा आएगा 2, और 21 में तो 2 गए 8, 2 चौके 8। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी रही 4%। दर में वृद्धि कितनी हुई 4%। अगर इसको अलग मेथड से देखें, जैसे 800 रुपए थे, एक बार कितने हो जाते हैं 956, और 956 से बढ़कर कितना ब्याज हो जाता है 1052। तो हमें टोटल ब्याज कितना मिला, ब्याज मिला हमें 96 रुपए, ब्याज इंटू 100 अपॉन मूलधन कितना हमारे पास 800, और समय कितना है 3 वर्ष। तो इसे को काटो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 8 96, और 3 चौके 12। तो इसमें भी जो दर में वृद्धि कितनी हुई 4% की। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, एक मूलधन का y% की दर से y वर्षों के लिए साधारण ब्याज y रुपए है तो मूलधन क्या होगा। तो ब्याज इंटू 100, जो हमें प्रिंसिपल मैंने पूछ लिया, तो ब्याज कितना है, ब्याज इंटू 100 हम ऊपर रखते हैं, नीचे क्या रख दिया, दर इंटू समय, दर इंटू समय, सॉरी ये भी हमारा क्या है y है, y से y कैंसिल, तो 100/y यानी कि 100 डिवाइड बाई y, हमारा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, 30% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर एक धनराशि कितने वर्षों में 16 गुना हो जाती है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दर दे रखी है, क्या पूछ रखा है, टाइम। कोई 1 रुपए था, हमारा कितना हो गया 16 गुना हो गया, यानी कि 16 रुपए हो गए। तो उसमें में ब्याज कितना मिला 15 रुपए, कितने रुपए ब्याज मिला 15 रुपए। तो ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100 अपॉन मूलधन 1 रुपया, मूलधन इंटू दर कितनी है 30%, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 पे इस पर ठोक दो कितनी बार 50 बार। तो हमारा कितना समय कितना हो गया 50 साल। 50 साल में कोई धनराशि 30% की दर से कितनी गुनी हो जाएगी 16 गुनी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा,
साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 2/5 गुना हो जाएगा। पहले भी इस प्रकार का जो क्वेश्चन, ब्याज मूलधन का कितना हो जाएगा 2/5 गुना। ब्याज कितना है 2 रुपए, मूलधन कितना है 5 रुपए। ब्याज मूलधन का 2/5 समय दे रखा है हमारे पास 10। तो आप सभी ने ये क्वेश्चन किस में करना है, कमेंट बॉक्स में। इसका क्या निकालना है हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज इंटू 100 और डिवाइड में क्या रहेगा मूलधन इंटू समय। सभी ने इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर हमारी ये सीरीज समझ में आपको अच्छी लगे तो लाइक भी करना है, चैनल सब्सक्राइब भी करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कितने समय में एक धन राशि 25% साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 6/7 हो जाती है। स्वयं का 6/7 हो जाती है, स्वयं का 6/7 हो जाती है। तो ये क्या रहेगा हमारा मूलधन, और ये क्या रहेगा हमारा मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। अगर हम ब्याज में हमारा मूलधन ऐड कर दे तो क्या निकलेगा मिश्रधन। तो ब्याज इसमें कितना रहा 1 रुपया। ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू 25। तो इसमें क्या पूछ रखा है हमारे पास, कितने समय में। तो एक बात हम ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो ऑप्शन हमारा महीने में दिया हुआ है। तो 25 चौका 100, 4/6 सॉरी 4/6 अगर इसको वर्ष में कन्वर्ट करेंगे जी, मल्टीप्लाई किससे 12 से, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 महीने में 25% की दर से कोई धनराशि स्वयं का 6/7 गुनी हो जाएगी। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 9/25 है। ब्याज क्या है, ब्याज मूलधन का 9/25 है। यदि दर और समय समान हो तो राशि कितने अवधि के लिए जमा की गई है। इसमें क्या पूछ रखा है, जितने मान लीजिए हमारे पास 5% की दर है तो समय भी कितना रहेगा 5 साल। अगर दर हमारे पास 10% की है तो समय भी कितना रहेगा 10 साल। तो दर और समय क्या है, निश्चित रूप से समान है। तो मान ली दर है हमारी x%, दर क्या है x%, और जो समय भी क्या हमारा x वर्ष, समय क्या हमारा x वर्ष। तो क्या करेंगे हम, ब्याज इंटू 100, ब्याज कितना है 9 इंटू 100, कितनी अवधि के लिए, यानी कि t, समय हमारा कितना है x, समय के स्थान पर भी हम x को पुट करेंगे। ब्याज इंटू 100 पौन मूलधन कितना हमारे पास, मूलधन है ब्याज मूलधन का 9/25। ये हमारे पास ब्याज है, ये हमारे पास क्या है मूलधन है, और जो दर है वो भी कितनी है x। 25 चौका 100, जो x और x इस प्रकार इस साइड लेके आएंगे, यहाँ पर x डिवाइड में है, अगर उस साइड जाएगा जी मल्टीपल में, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 4 36। अगर यहाँ से स्क्वायर रूट हटेगा तो यहाँ पर क्या जाएगा स्क्वायर मूल, और 36 किसका वर्गमूल होता है 6 का। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में अगर दर 6% है तो समय भी कितना है 6 वर्ष। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हमारी साधारण ब्याज की, उसमें हम जो कंप्लीट जो इसके क्वेश्चन बचे हुए हर टाइप के क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे। हम कोशिश करेंगे कम से कम वीडियो में हर टॉपिक को सोल्व करने की। यूट्यूब पे ऐसी क्लास आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। हमारे चैनल को कैरियर राइड चैनल को फॉलो करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। धन्यवाद।